न्यू ब्राइट वे में आप सभी का स्वागत है। और आज ये इंटरमीडिएट केमिस्ट्री फिनॉल ईथर और एक इसमें एल्कोहल, इनके ये चैप्टर तो हम आपको पूरा यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बोर्ड में यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है या जो वो कॉन्सेप्ट जिसे बोर्ड आपका बार बार उठा रहा है, उसमें से 12 क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो टोटल आपको हम क्वेश्चन देंगे, लगभग रिपीट हो रहे हैं, तो उनमें से इसीलिए मैंने लिख रखा है ये पार्ट फर्स्ट है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है तीनों। इसमें 12 महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, कम टाइम में ज़्यादा बेहतर मार्क्स पाने का एक तरीका होता है कि आप उसमें खास चीज़ों को पहले पढ़ लेते हैं। तो बस वही एक टेक्निक है ये। तो इसलिए यहाँ पे टोटल हमको 12 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, किसी न किसी सेट में अवश्य पूछे जा रहे हैं। तो इसमें पहला तो यही है कि फिनाल बनाने की प्रमुख विधियाँ। तो देखिए, फिनाल दोनों विधियों से बनाया जाता है। इसमें एक औद्योगिक विधि है और दूसरी प्रयोगशाला विधि है। लेकिन इसी में ये दो विधियां इसकी हैं। इसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फिनॉल बनाने की विधि का पूरा डिटेल वर्णन। कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है बड़े नंबर्स में। तो इसको भी जानने के लिए तो फिनॉल, जिसे हम फिनॉल का देखिए दूसरा नाम है ये कार्बोलिक अम्ल, तो फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। सर्वप्रथम कब बनाया गया ये? 19वीं शताब्दी में कोलतार जो कास्ट लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, जो रोड पे डाला जाता है, काले कलर का रहता है, तो कोलतार से प्राप्त किया गया था। तो सबसे पहले पूछा जाए कि फिनॉल कहाँ से प्राप्त किया गया था और कब, तो 19वीं शताब्दी में ये कोलतार से प्राप्त किया गया था। आजकल फिनॉल की जो है औद्योगिक विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अब जो इस समय जो फिनॉल प्राप्त किया जाता है वो इंडस्ट्रियल मेथड द्वारा प्राप्त किया जाता है। इंडस्ट्रियल मेथड को ही हम लोग औद्योगिक विधि कहते हैं, क्योंकि आजकल इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो जिसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसके लिए उसे इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं, द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में फिनॉल को बेंजीन के व्युत्पन्नों से निम्नलिखित विधियों से प्राप्त किया जाता है। अब प्रयोगशाला में इसको प्राप्त करने की जो विधि है वो बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, उन पर कई सारे मेथड हैं। एक हेलोएरिनो से फ्रॉम हेलोएरिन्स, क्यूमीन से फ्रॉम क्यूमीन, बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से और डाईएजोनियम लवणों से। तो जो प्रयोगशाला में है, प्रयोगशाला के लिए 4 ही हैं। प्रयोगशाला में इसको 4 प्रकार से ही प्राप्त किया जाता है। वो चारों विधियां यहाँ पे दे दी हैं। उसमें से 2 को हम समझा दे रहे हैं, 2 आप स्वयं कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आए अवश्य हैं। तो जो इनमें से जो ज्यादा थे, जो हैलोजन के व्युत्पन्न थे, प्रथम विधि यही है कि क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये टेम्परेचर है, ध्यान रखना पड़ेगा, 623 केल्विन, तथा इसका जो ताप और दाब, एटमॉस्फेरिक दाब, वायुमंडलीय दाब जो है वो 320, इसका लगभग आधा है, पद मिलाकर के सोडियम फिनॉक्साइड, पहले सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त करते हैं और फिर उसका अम्लन करते हैं। अम्लन का मतलब इसको HCl के साथ, फिर इसमें HCl डाला जाता है, से फिनॉल प्राप्त करते हैं। तो इसी से फिनॉल प्राप्त किया जाता है। तो फिनॉल, ये देखिए यहाँ क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की हमने क्रिया करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेम्परेचर आपने कितना दिया, 623 से 320 एटमॉस्फेरिक दाब। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों आपके मेंटेन होने चाहिए, तो उससे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद फिर इसमें HCl मिलाया जाता है। जैसे आपने HCl मिलाया, HCl मिलाने के बाद आपको फिनॉल बन जाएगा और साथ में सॉल्ट अलग निकल जाता है। तो वैसे फिनॉल का सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, C6H5 और OH। तो इसी को फिनॉल कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आपका ये देखिए ऑलरेडी बना हुआ है, ये बेंजीन है, एक कम कर दीजिए, OH लग जाएगा। दूसरी विधि इसकी जो है, जो ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, सेकेंड मेथड, ये तो प्रथम था, वो क्यूमीन से। क्यूमीन को ये नाम भी कई बार पूछा गया है, आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। तो जो आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है यही क्यूमीन है। क्यूमीन इसका साधारण नाम है जो जिनेवा पद्धति से ही आया है। तो ये इसका जो है
आइसोप्रोपिल बेंजीन जो है ये आपका आईपीएससी नाम बाद में करेक्शन के बाद दिया गया। तो क्यूमीन को आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। ये 1 नंबर के लिए ऑप्शन में पूछा गया है। को वायु की उपस्थिति में, इसमें एयर की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं, ये O2। तो A2 की उपस्थिति में इसको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है ऑक्सीजन मिला करके। फिर तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड के साथ क्रिया करा करके इसमें जो है फिनॉल तथा एसीटोन, एसीटोन इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। फिनॉल तो मिलता ही मिलता है, साथ में फिनॉल के साथ कई बार पूछा गया कि फिनॉल के साथ में कौन सा कंपोनेंट निकलता है जब इसे क्यूमीन से प्राप्त करते हैं। तो फिनॉल के साथ में बहुत बड़ी मात्रा में एसीटोन प्राप्त होता है। तो फिनॉल और एसीटोन दोनों साथ साथ प्राप्त होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्यूमीन लिया। क्यूमीन हमने क्या कहा, आइसोप्रोपिल बेंजीन है। तो देखिए CH CH3 CH3 2 मिथिल ग्रुप लगे हुए हैं इस पे। ये इसका ऑक्सीडेशन कराया गया वायु की उपस्थिति में। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये कंपोनेंट आपसे खुद ही पूछा जाता है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लेता है। उसके बाद में फिर इसका H2L इसके साथ मिलाकर के फिनॉल और एक हाइड्रोजन और जल के साथ इसका अपघटन करा के एसीटोन और फिनॉल प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 प्रकार से हमने बनाना बता दिया है। बाकी आप बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और डाइएजोनियम लवणों से भी बना लीजिएगा। इन चारों में से कोई न कोई अवश्य आता है। चलिए नंबर 3। चलिए क्वेश्चन वहां पे 2 क्वेश्चन बता दिए थे। अब देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विलियमसन संश्लेषण पर टिप्पणी, शॉर्ट नोट्स। विलियमसन संश्लेषण पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए जो आता है, जब किसी एल्कोसाइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं, इसको गर्म करना पड़ता है तो ईथर प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के ये ईथर प्राप्त करने की एक विधि है। आपको यहाँ से पूछा जाए ईथर कैसे बनाएंगे, तो विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाया जाता है। इस क्रिया को विलियमसन ने बनाया था, मतलब इस क्रिया के द्वारा ये काम विलियमसन ने किया था, इसलिए इसको विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इसमें देखिए ये आपका जो लिया गया है एल्कोक्साइड यानी C2H5ONa, और इसमें ये आपका एक एल्किल हैलाइड मिलाया गया एथिल क्लोराइड, और साथ में इसको यहाँ पे गर्म किया गया। जब इसको गर्म करते हैं इसलिए डेल का निशान गर्म को प्रदर्शित करता है। तो इस क्रिया में क्या हुआ, डाइएथिल ईथर मिलता है और साथ में सोडियम क्लोराइड निकलता है। तो यही क्रिया हमारी विलियमसन संश्लेषण के नाम से जानी जाती है। इस क्रिया में ईथर प्राप्त किया जाता है, तो डाइएथिल ईथर मिलता है। दूसरा है किण्वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किण्वन पर टिप्पणी लिखिए। ये लगभग हर साल आता है। खमीर या ईस्ट एक प्रकार का पौधा होता है, ध्यान रखिएगा। फफूंदी है पौधा या फफूंदी, तो फफूंदी जिनको चाहे आप खमीर कह लीजिए चाहे ईस्ट कह लीजिए, ये एक प्रकार की फफूंदी है जो एक कोष की सूक्ष्म जीव भी है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेलुलर। ये जीव अपने भोजन की आपूर्ति के लिए क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए शर्करा युक्त जो चीनी वाले पदार्थ होते हैं के पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। अपघटन, तो उनको अपघटन करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ईस्ट को किण्वन फर्मेंट भी कहते हैं। ईस्ट द्वारा शर्कराओं में अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं। यही जो क्रिया होती है वही किण्वन कहलाती है। ईस्ट में उपस्थित जो एंजाइम संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं किण्वन क्रिया को संचालित करते हैं। तो उसमें जो एंजाइम होते हैं उस क्रिया को आगे की ओर बढ़ाते हैं। शॉर्टकट में लिखना है तो आप इसी को शॉर्टकट में लिख सकते हैं। किण्वन एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अणुजीवों, किण्वों या उसमें उपस्थित एंजाइमों द्वारा मंद गति से अपघटन होता है। तो आप ये शॉर्ट नोट बड़ा करना है तो इसको मिला के लिख देंगे, अन्यथा आप इतने से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन नीचे ये रिएक्शन आपको देनी पड़ेगी। शर्करा C12H22O11, इस पे जल की क्रिया कराएंगे। तो जैसे हमने इस पे जल की क्रिया कराई, लेकिन हमने क्या कहा ये एंजाइमों की मदद से होती है। तो इसमें यहाँ पे देखिए इन्वर्टेस एंजाइम लिया गया है, इससे ग्लूकोज फ्रक्टोज का तैयार हुआ। फिर जाइलेस एंजाइम की क्रिया फिर से करा दी उस पे, तो आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यही कहलाती है किण्वन। किण्वन से लोग जो है अल्कोहल प्राप्त करते हैं, वो भी शुद्ध अल्कोहल। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक्ति अल्कोहल क्या है, व्हाट इज पावर अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल के लिए पेट्रोल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए प्रयोग होने वाले परिशुद्ध अल्कोहल
इसको थोड़ा शुद्ध किया जाता है पहले। पेट्रोल के मिश्रण को शक्ति अल्कोहल कहते हैं। पेट्रोल के साथ अल्कोहल को मिला के प्राप्त किया जाता है। इसमें 80% पेट्रोल रहती है, 20% अल्कोहल होता है, वो भी एथिल अल्कोहल होता है। तो इसी को शक्ति अल्कोहल कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है, परम अल्कोहल क्या है? तो 100% एथिल अल्कोहल, जो 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को ही परम अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीटेशन में आ रहे हैं, इनको हमने इंक्लूड कर लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए अब इसमें लास्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि जो अल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे ज्यादा पूछा गया है। निम्न यानी कि जो निम्न कोटि की अल्कोहल होती है जल में विलय होती है, जबकि उच्च कोटि की जो अल्कोहल होती है उच्च अणुभार वाली वो जल में विलय नहीं होती है, उसका कारण पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो निम्न अणुभार वाले अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन आबंध मतलब बॉन्ड नहीं, बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसलिए वो विलय हो जाता है। जबकि उच्च अल्कोहल दीर्घ हाइड्रोकार्बन भाग के कारण हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाती है, इसलिए वो जल में नहीं घुलती है। तो जो हाइड्रोजन बंध बनाएगा वो घुल जाएगा, जो नहीं बनाएगा वो नहीं घुलता है। तो बस इतना ही लिखना है। ल्यूकोस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ल्यूकोस संक्रमण क्या है, इसे किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? तो सांद्र HCl तथा निर्जलीय ZnCl2 ल्यूकोस संक्रमण कहलाता है। सांद्र HCl होना चाहिए और बगैर पानी वाला जिंक क्लोराइड होना चाहिए, इसी को हम लोग ल्यूकोस संक्रमण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेटेड HCl और सूखा हुआ जिंक क्लोराइड को ही ल्यूकोस संक्रमण कहते हैं। इसे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीय अल्कोहल में विभेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे हम लोग प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल और तृतीय टाइप की अल्कोहल का पता करने के लिए प्रयोग करते हैं इस संक्रमण का। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ल्यूकोस संक्रमण क्या होता है और इसको काहे के लिए यूज करते हैं। तो अल्कोहल की क्वालिटी पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक अल्कोहल या द्वितीय अल्कोहल या थर्टी को जानकारी इसी से पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिनाल अम्लीय होता है परंतु एथेनॉल उदासीन होता है, कारण? तो फिनाल अम्लीय होता है क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। एथेनॉल उदासीन होता है क्योंकि C2H5O जो है धनात्मक प्रेरक प्रभाव के कारण अस्थायी होता है। तो वो स्थायी है और ये अस्थायी है, तो यही कारण है, ये स्थायी होता है तो उसमें उदासीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ईथर जल में अम्लीय क्यों होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। क्योंकि एल्किल समूह के बड़े आकार के कारण ईथर जो है ऑक्सीजन परमाणु जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है। तो जो हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाएगा जल के साथ, क्योंकि जल में H2O होता है, तो वो उसमें कभी नहीं घुल पाएगा। तो जो बना लेते हैं वही घुलते हैं, जो नहीं बनाते हैं वो नहीं घुल पाते हैं। तो यही कारण है, जो आपको यहाँ लिखना था वही यहाँ लिख दीजिएगा। फिनॉल के 2 परीक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। तो एक है फिनॉल उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ बैंगनी रंग देता है। तो ये बैंगनी रंग देगा, कलर पे ध्यान देना। ये इसकी रिएक्शन लिखी हुई है, C6H5OH फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे, C6H5OH तो होल्ट है Fe और 3H और HCl अलग निकल जाता है। दूसरा परीक्षण है फिनाल अमोनिया Na3 के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 से 400 डिग्री ताप पर लाल भूरे रंग का, तो लाल भूरे रंग का पदार्थ एनिलीन देता है। तो एनिलीन देगा। तो इसके जब इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं फिनॉल की अमोनिया के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये देखिए ये एनिलीन है, यही आपका एनिलीन बनता है और साथ में जल निकल जाता है। तो ये टेस्टिंग है, इससे हम फिनॉल की टेस्टिंग कर सकते हैं। मेथिल स्पिरिट या मेथिलाइट स्पिरिट क्या है? तो नशे के लिए जो एथिल अल्कोहल लोग दारू पीते हैं को प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए विषैले दुर्गंध युक्त पदार्थ मिला दिए जाते हैं और इसी को विकृत स्पिरिट भी कहते हैं। इसमें 5% से लगाकर 10% मेथिल अल्कोहल होता है, 0.5% पिरिमिडीन होता है जो जहरीला है काफी, और 0.5% रबर उसमें होती है, और आसुत जल डिस्टिल वाटर इसमें मिला दिया जाता है। तो ये मिथिल स्पिरिट मेथिलाइट स्पिरिट के नाम से भी जानी जाती है। तीसरा नाम इसका जो है वो विकृत स्पिरिट भी कहते हैं। तो इसको लोग ना पिए, नशे से रोका जाए, इसलिए इसमें नशीले पदार्थों का मिश्रण किया जाता है, उसी को ही मेथिल स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये 12 क्वेश्चन आपके लिए बहुत औरों की तुलना में बहुत ज्यादा मार्क रखते हैं इस चैप्टर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।